हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टारगेट मैथ। मैं हूं विनोद सिंह। आज हम क्लास 10th का द्विघात समीकरण का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सिर्फ वीवीआई करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात, यदि आप लोग को समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। तो देखिए 4.1 में 1 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन। 4.1 का 2 का 1 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों वीवीआई है 4.1 में। इसके बाद हम चलेंगे 4.2 में। तो 4.1 में 2 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है, 4.1 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है तो वो वीवीआई नहीं है। 4.1 का 2 का 1 नंबर और 2 का 4 नंबर, ये दोनों वीवीआई है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क और 5 मार्क दोनों में पूछा जाता है। इसका कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को, वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद नहीं होता है तो थोड़ा मुश्किल लगता है बनाने में। तो कॉन्सेप्ट है कि यदि क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, किसी दुगुने से जिसमें से लगा हो और का लगा हो, जिसमें का लगा हो और या से लगा हो, तो उसको मानना है। जैसे इसमें यहाँ है कि चौड़ाई के दुगुने से, किसके दुगुने से? चौड़ाई के दुगुने से। तो यहाँ हम चौड़ाई को x मानेंगे, ठीक है। जिसमें से या का लगा हो उसको हम माना कि चौड़ाई x है, उसको हम मानेंगे x, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे तो आप लोगों को इजीली लगेगा। तो चलिए इसमें हम पहले क्या करते हैं, चौड़ाई को x मान लेते हैं, क्योंकि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अच्छा, तो हम माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान लिए? x, क्योंकि चौड़ाई से है तो जिसमें से और का लगा हो उसको हम x मानेंगे। तो लंबाई इसका क्या हो जाएगा? देखिए लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई होगा, देखिए कि आयताकार भूखंड का लंबाई जो है ना, चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई क्या है? x है, इसका दुगुना तो 2x, दुगुना से एक अधिक है तो एक अधिक का मतलब +1, कम का मतलब -1। तो इसमें दुगुने से, चौड़ाई के दुगुना तो 2x और +1, यानी कि एक अधिक है, हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब ये बताइए कि आयताकार क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई आपका देख लीजिए क्या है, लंबाई है 2x + 1 लंबाई है, चौड़ाई क्या है? x। अच्छा, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, 2x² + x, इस साइड है 528, इसको इस साइड लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा। 2x² + x, इसको बराबर को उस साइड लिख लीजिए 528, 2x² + x, इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? माइनस में होगा, यहाँ प्लस में है तो मैं 528 बराबर 0, ये तो हो गया। तो हमको तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड पे तोड़ेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट बराबर 20, जो इससे पहले हम बताए थे, फर्स्ट वाला को और लास्ट वाला को गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो 528 और 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 1056 हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ेंगे। तो 2 से देखिए 528 होगा, फिर 2 से 26, ये गुणनखंड हो गया। गुणनखंड कौन है? 2 2 2, ये सब गुणनखंड है। तो इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे और इसको 2 पार्ट में इस तरह बांटेंगे कि उसका अंतर जो है ना, यहाँ कितना है? 1, फर्स्ट इंटू लास्ट है बराबर 20। तो इसका अंतर 2 पार्ट में इसको इस तरह बांटेंगे कि उसका अंतर 1 ही होना चाहिए। यहाँ क्या है? 1 है, तो हम 1 में इस तरह बांटेंगे कि 1 हो जाना चाहिए। देखिए 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, इसको कर दे 11 3 33। तो 33 में से हम 32 को घटा देंगे तो क्या 1 नहीं होगा? तो इसी तरह से हम इसको बांटेंगे और गुना करके, इसको गुना करके इतना होना चाहिए 1056, देखिए ना होगा, इसी का गुणनखंड है, ऐसे भी तो इतना ही होगा। तो गुना करके कितना होना चाहिए और जोड़ या घटाव करके किसी भी करके यहाँ +1 होना चाहिए, +x होना, यानी 1x होना चाहिए। तो चलिए हम इसको देखिए हल करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2x² + 33x में से 32x को घटा देंगे। देखिए 33x में से 32x को घटा देंगे, क्या बचेगा?
एक एक्स माइनस 528 बराबर 0। एक्स यदि हम इसमें एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, उसके बाद एक्स बच जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ तो एक्स ले लिए हैं तो क्या बचेगा, 33 बच गया। अच्छा यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको 2 पार्ट में यानी कि कॉमन लेते हैं तो इसके 2 पार्ट में बांटते हैं। अब देखिए इसमें तो माइनस है, यहाँ प्लस आया, हम कौन सा अब कौन सा संख्या हम कॉमन लेंगे कि फिर इतना ही बचेगा, यहाँ भी इतना ही बचना चाहिए, यहाँ 2 बचना चाहिए। तो पहले तो हम 16 लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x बच जाएगा, यहाँ 16 ले लेते हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ तो माइनस है, हमको तो यहाँ प्लस है, तो हम प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 2x कॉमन हो गया, सॉरी 16 कॉमन हो गया तो कितना हुआ 2x है, 16 तो 16 ना 32 हो गया ना। देखिए इतना ही हमको होना चाहिए, तो 16 इसमें से कॉमन ले लिए तो कितना होगा 2x प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस जो अंदर जाएगा प्लस होगा। तो यहाँ 528 में से आप 16 को ले लीजिएगा कॉमन तो कितना बचेगा, 33 बचेगा बराबर 0। अब देख लीजिए कि 2x प्लस 33 बराबर 0, और एक कोई दोनों में से एक ले लेंगे और इसको एक बना लेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0। तो x बराबर आपका हो गया 16, यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 33/2, जो कि माइनस में ही नहीं होता है तो इस मान का वैल्यू नहीं है। यहाँ हो गया आपका x बराबर 16। तो आपका माना कि आयत का भूखंड की क्षेत्रफल चौड़ाई क्या माने थे x, तो चौड़ाई आपका हो गया 16 और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई होगा 16 गुना 2 प्लस 1, देख लीजिए 33 हो जाएगा, इतना मीटर में, ये भी इतना मीटर में। तो आपका आंसर हो गया, समझ में आया, कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछा जाता है, तो हम यही सिर्फ वीवीआई कर रहे हैं अभी, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 2 का 4 नंबर क्वेश्चन, अब देख लीजिए, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। यानी कि इसका चाल नहीं दिया हुआ है कि क्या चाल है, तो हम चाल मान लेंगे x है। यदि चाल को 8 किलोमीटर यदि हम कम कर देते हैं तो उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी मतलब 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में हमको 3 घंटा समय अधिक लगता है। तो हमको इसमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो चलिए हम तो पहले हम रेलगाड़ी की जो रेलगाड़ी का सामान्य चाल है हम चाल मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं पहले, चलिए हम मान लिए सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका चाल हो गया, देखिए दूरी आपका दिया हुआ है 480 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, तो चाल दूरी हो गया। तो हमको इस पे ज्ञात करना है कि चाल बराबर जो होता है क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, दूरी बटे समय, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है। तो हम इसमें देखिए चाल हो गया, दूरी हो गया, अब समय हमको ज्ञात करना है। हम समय पर दोनों में निकालेंगे, क्योंकि अंतर तो आपका समय का दिया होगा, तो हम समय पे निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होगा, देखिए तो समय बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, बराबर है, इसको इससे गुना कीजिएगा, ये क्या होगा भागा में आएगा, तो समय बराबर हो जाएगा आपका, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी कर देते हैं। तो डिस्टेंस आपका हो गया 480 किलोमीटर और वेलोसिटी क्या है x किलोमीटर, यानी कि दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गया 480 किलोमीटर और चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब काटिएगा तो घंटा में निकल जाएगा आपका, तो समय हो गया इतना घंटा, ठीक है। अब देखिए, अब फिर क्या है कि यदि 8 किलोमीटर, यही ना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो क्या 3 घंटा समय अधिक लगता है। 8 किलोमीटर चाल, अब हम मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर नई चाल, देखिए पहले कितना था चाल x किलोमीटर, अब 8 किलोमीटर कम हुआ तो क्या होगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे। तो 8 किलोमीटर कम होने पर चाल को क्या हो गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी देखिए, इसका डिस्टेंस आपका दिया हुआ है वही है इतना किलोमीटर, टाइम क्या होगा, टाइम होगा फिर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस है, आप हिंदी में लिखिए इसको,
बेहतर रहेगा। दूरी बराबर, चलिए समय बराबर हम निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे, तो दूरी हो गया 480 किलोमीटर और दूरी बटे चाल, तो चाल हो गया x माइनस 8 किलोमीटर। देखिए यही मुश्किल होता है विद्यार्थी के निकालने में कि हमको समय कैसे निकालेंगे। समय तो ऐसे निकलेगा कि दूरी बटे चाल, तो सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी सूत्र पे सब बनेगा। इसके बाद अब कुछ भी नहीं है, देख लीजिए सिर्फ सॉल्व करने के लिए है कि आपको कैलकुलेशन आता है कि नहीं। तो हम इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो देखिए पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है चाल, पहले इतना समय लगता था, अब इतना समय लग रहा है, पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है, दोनों का अंतर आपका 3 घंटा का दिया हुआ है। अब लग रहा है 480/x समय, 480/x माइनस 8। देखिए अब लग रहा है 480/x माइनस 8, पहले लग रहा था इतना। यदि 8 किलोमीटर क्या हुआ, चाल घट गया, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। अधिक का मतलब इसमें +3 कर देंगे, यानी कि 8 किलोमीटर जिसमें कम हुआ उसमें ना 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किस में कम हुआ, इसमें कम हुआ, तो इसमें +3 कर देंगे, बस बराबर हो गया। अब देखिए इसको इस साइड ले आइए, तो क्या होगा 480/x माइनस हो जाएगा ये 480/x माइनस 8। अब बराबर पहले से भी 3 उस साइड में है, पहले से बराबर के उस साइड 3 है प्लस में, तो उसको उसी तरह रहने देते हैं। अब चलिए इसको हम 480, देखिए दोनों में है, हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। 480 को कॉमन ले लेते हैं, वहाँ यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 1/x माइनस 8 बराबर 3। ठीक है, अब देखिए इसको एलसीएम लीजिए, x को x माइनस 8 को एलसीएम लेंगे तो x इंटू क्या होगा, x माइनस 8 होगा। एलसीएम यही होगा। अच्छा एलसीएम ये हो गया। अब चलिए इसको क्या करेंगे, पहले 480 तो गुना में है, तो इसको गुना में रहने देते। देखिए इससे इसमें भाग देते हैं, x कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो x माइनस 8 या माइनस पहले से माइनस, यहाँ तो x माइनस 8 भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x, तो माइनस x बराबर 3। ठीक है, अच्छा देखिए ये प्लस x है, ये प्लस x है, माइनस x है, कट जाएगा, ऊपर में बचेगा -8 और 480, तो हम गुना कर देते हैं, यहीं कर देते हैं, तो 480 गुना हो जाएगा -8, अब बट्टे हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब देखिए कि 3 को आप यहाँ से काट सकते हैं इसको डायरेक्ट, तो यहाँ से चलिए अब यहाँ बना देते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ, ये आपका हो जाएगा 480 गुना -8 बराबर 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 8x। इसको यहाँ से काटिए, कितना होगा 16 × 48 160, अच्छा 16 × 128, ये माइनस 1280 हो गया, बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। तो देखिए ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x, इसको उस साइड लेंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि पहले इस साइड लिख दिए, ठीक है, ये पर उस साइड को भेज दिया, उसको फिर इस साइड ले आए तो क्या होगा 1280, माइनस में था बराबर को इस साइड ले आए तो कितना प्लस में हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे फिर उसी रूल पे करेंगे, हर 1280 को उसी पे करेंगे और 2 पार्ट में बांटेंगे कि जिसका अंतर क्या होना चाहिए कि 8 होना चाहिए। यहाँ कितना है फर्स्ट इंटू लास्ट, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1280 है, दोनों का फैक्टर गुणनखंड तोड़ेंगे, उसके बाद गुणनखंड का 2 भाग में बांटेंगे और दोनों का अंतर कितना होना चाहिए -8 होना चाहिए। तो दोनों का अंतर आपको आ जाएगा, देखिए आप करके देख लीजिएगा, तो इसका होगा x स्क्वायर माइनस 40 और 32 में हो जाएगा, 40 32, 40 में से 32 को घटाइए तो -8 बचेगा, तो 40x माइनस 32x प्लस 1280 बराबर 0। ठीक है, तो हमको तो इसमें ज्ञात करना है क्या कि चाल क्या होगा, तो x का मान, चाल जो माने हैं रेलगाड़ी के सामान्य चाल x माने हैं, x का मान ज्ञात कर लीजिए, हो गया। तो ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 और यहाँ
-32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर 0 और x माइनस 32 बराबर 0। देखिए ये दोनों में से एक ले लिए, ठीक है, और इसको मिला के एक बना दिए ये दोनों। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 40 और x बराबर यहाँ हो जाएगा 32। तो आपका 40 भी होगा और 32 भी होगा, तो दोनों हो सकता है। ऑप्शन आपको यदि आपको एग्जाम में होगा तो दोनों आपको लिखना होगा, क्योंकि दोनों प्लस में आया। यदि माइनस में आता तो माइनस वाला नहीं होता, सिर्फ प्लस वाला होता। तो चलिए आपका आंसर हो गया यही। आप 40 लिखिए या 32 लिखिए, दोनों सही है, दोनों लिखना पड़ेगा। चलिए 4.2 में देख लेते हैं। 4.2 में 3 नंबर क्वेश्चन तो थोड़ा है भैया, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसी टाइप में हम बता देते 4 नंबर क्वेश्चन जो बता देते हैं, क्रमागत वाला ज़्यादा पूछा जाता है। 4 नंबर बता देते हैं और 5 नंबर इसमें है। 4 और 5 दोनों भैया है। 4.2 में 4 और 5, 4.2 में 4 नंबर और 5 नंबर, तो दोनों भैया हम दोनों बता देते। तो आप लोग साइड में देख रहे हैं क्वेश्चन, तो है 4 नंबर क्वेश्चन कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक है, तो पूर्णांक धनात्मक है। पूर्णांक धनात्मक क्या हो 1 2 3 4 5, यही तो लगातार। 2 क्रमागत मतलब लगातार, तो लगातार क्या होगा, तो हम पहले मान लेंगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और लगातार है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। लगातार 2 है तो पहला हम x मानेंगे, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं। तो देखिए पहला हम मान लिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा। क्रमागत है तो लगातार, क्रमागत मतलब लगातार होता है। तो पहला हम क्या माने x माने, दूसरा धनात्मक है तो धनात्मक मतलब 1 2 3। यदि ऋणात्मक रहता तो माइनस में जाता, -1 -2 -3। तो धनात्मक है तो x प्लस 1 हो जाएगा दूसरा। तो चलिए हम इसमें अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि दोनों धनात्मक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, दोनों का वर्ग कीजिए। एक्स स्क्वायर का वर्ग कीजिए और x प्लस 1 का दोनों का वर्गों का योग मतलब जोड़ कितना है 365 है। 365 है, दोनों का वर्गों का योग 365 है। तो अब इसको हल कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ होगा ए स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा बराबर 365। इसको देखिए x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इस सेट ले आइए कितना होगा -365 बराबर 0। देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए 365 में से ये एक तो घटेगा, तो यहाँ चिन्ह माइनस का है, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह होगा। 365 में से यानी कि 1 है अब -2 है तो क्या होगा -1 होगा, क्योंकि 2 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह होता है। तो 2 बड़ा है तो 2 में कौन सा चिन्ह है माइनस। यदि इसी में 2 -1 रहता है तो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 2 बड़ा है तो 2 में प्लस का चिन्ह है इसीलिए प्लस में होता है। तो यहाँ क्या है माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि 365 बड़ा है। 365 में से घटाइए कितना होगा 364 बराबर 0। अब देखिए 2 कॉमन है, कॉमन सभी में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस इसको 18 2 182 बराबर 0। ये 2 जो कॉमन लिए इसमें से कॉमन लिए 2, ठीक है, और 2 को हम इस साइड भेज दिए तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए चलिए एक ही स्टेप में लिख देते हैं। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, हल कीजिए इसको उसी तरह गुणनखंड के रूप में तोड़िए। 182 का देख लीजिए ना, 182 का 209 1 91 13 7 7 13, अब देखिए 7 दूना 14 13 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 182 और दोनों का अंतर भी 1 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए 14x में से 13x को घटाए तो x हो गया, यानी कि इसका गुणनखंड जो तोड़ेंगे तो गुणनखंड 2 पार्ट में बंटना चाहिए। ऐसा पार्ट होना चाहिए जिसका अंतर यहाँ से देखेंगे कि फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना किए, फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना, यहाँ 1 और यहाँ 182 था तो दोनों गुना कीजिए तो 182 हुआ। उसको गुणनखंड के रूप में इस प्रकार तोड़ेंगे कि 2 पार्ट में बांटेंगे। 2 पार्ट में बांटेंगे तो यहाँ बीच में जो होगा तो
उतना होना चाहिए, 2 पार्ट में बांटेंगे तो उतना होना चाहिए, या माइनस या प्लस करके। तो देखिए ना, इसको 7 दूना 14, यहाँ 13, 14 में से 13 को घटा दिए तो x हो गया, एक बच गया। और इसको गुना कर दीजिए 14 और 13 को, तो 182 हो जाएगा। गुना करके इतना होना चाहिए और जोड़ या घटो करके इतना होना चाहिए। चलिए यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 14, यहाँ माइनस 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 13 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ -13 क्यों कॉमन लिए? क्योंकि हमको यहाँ 2 पार्ट में ये है, यहाँ भी हमको इतना ही चाहिए, x प्लस 14 चाहिए थी। यहाँ तो माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो गया। अच्छा चलिए, ये दोनों में से एक ले लीजिए, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। x का मान कितना आया? 13 आया। ये तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर -14, ये तो माइनस में हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक कितना हुआ? 13 हो गया, और दूसरा कितना हुआ? 13 + 1 14 हो जाएगा। तो यही होगा आपका आंसर। चलिए अब अगला नंबर देख लेते हैं। 4 है, उसके बाद क्या बोले थे? 5 नंबर। 4 और 5 दोनों भी है, तो 5 नंबर देख लेते हैं, जो कि 5 इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4.2 में 5 नंबर क्वेश्चन जो था, 5 नंबर क्वेश्चन भी है कि इसमें है कि एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज यही होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो ये क्या हुआ? समकोण है, ये कोण 90 डिग्री होगा। तो ये इसको हम मान लेते हैं ए, बी और सी। तो इसका क्वेश्चन में है कि इसका आधार से ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर। ये कर्ण है, ये भुजा कर्ण हो गया, ये भुजा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो हाँ, आधार को हम x मान लेते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x है और ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई भी होगा, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई हो जाएगा x - 7। तो चलिए हम मान लेते हैं। चलिए हम मान लिए समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, सभी सेंटीमीटर में है, ए बी सेंटीमीटर में। तो आधार आपका x सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये होगा x - 7, 7 सेंटीमीटर कम है, x - 7। और कर्ण आपका दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। ये कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कि लंब स्क्वायर, लंब को इस तरह लिख देते हैं, प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है। कर्ण आपका दिया हुआ है 13 का, 13 का स्क्वायर कीजिए। लंब आपका हो गया, लंब आपका कितना है? लंब यही है, ये लंब है, ये लंब है, ये क्या है? आधार है। तो लंब आपका हो गया x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार आपका हो गया x, इसका स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 बराबर, इसको देखिए x - 7 का होल स्क्वायर है, तो a + b का, a - b का होल स्क्वायर पे तुरिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर पहले से। अच्छा इसको आप तोड़िए, 169 बराबर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ 7 दूनी 14 माइनस 14x प्लस 7 7 49 प्लस x स्क्वायर। अच्छा ये देखिए x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, दोनों जुट जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 169। यहाँ एक बात और देखिए कि इसको माइनस, ये प्लस 49 है, इस साइड ले आएंगे तो -49 हो जाएगा, बराबर देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, अब देखिए इसको घटाइएगा तो कितना होगा? 120 होगा, बराबर 120 होगा। इसको हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए और 2 को कॉमन लेके एक साइड भेज दीजिए, तो इस साइड हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x। ठीक है, अब इसको भी उस साइड ले जाइए तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर लीजिए। x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 12 पंचे 60, 12 5 को x माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 12 5 में आएगा, तो 12 पंचे 60 और 12 5 को देखिए गुना करके इतना होना चाहिए और जोड़ या घटाव करके इतना होना चाहिए। तो इसको देखिए -12 में से +5 को
घटा दिए तो कितना -7 बच जाएगा। यहाँ से आप x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान आपका 12 हो जाएगा। आप लोग ज्ञात कर लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम ये सब सिखा चुके हैं पहले कि गुणनखंड किस तरह बनाया जाता है। तो आपका आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा 12 में से 7 घटा दीजिए तो 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर आपका। चलिए हम 4.3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4.3 में 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा भिविया है तो आप लोग देख लीजिएगा। उतना भिविया नहीं है तो आप लोग थोड़ा बना लीजिएगा इसको। उसके बाद 4.3 में 1 नंबर क्वेश्चन जो है मूलों का अस्तित्व तो पूर्ण वर्ग विधि, तो हम पूर्ण वर्ग विधि अगले कोई वीडियो में बताएंगे क्योंकि लंबा होगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए हम उसके बाद अब 6 नंबर क्वेश्चन भिविया है, 7, 8 और 6, 7, 8 और 11 नंबर क्वेश्चन भिविया है जिससे पूछा जाता है और इससे पूछा जाएगा। तो चलिए हम 6, 7, 8 और 11 तो हम एक क्वेश्चन इस वीडियो में बता देते हैं और अगले वीडियो में और क्वेश्चन जो बच गया अगले वीडियो में हम बताएंगे। देखिए इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से, तो जिससे रहेगा उसको मानना है। तो किससे है? छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा x मान लेते हैं। ऐसे यही है खेत तो आयताकार आयत की तरह बना दिए। इसका विकर्ण जो है छोटी भुजा से, छोटी भुजा मान लेते हैं ये x है, इसको मान लेते हैं हम छोटी भुजा ये x है और विकर्ण क्या होगा x से कितना 60 मीटर बड़ा है तो इससे बड़ा x प्लस 60 विकर्ण यही हुआ। जो कर्ण होता है वही विकर्ण हुआ, विकर्ण यही होता है तो x प्लस 60। और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा क्या होगा इसको मान लेते हैं छोटी भुजा, ठीक है। अब बड़ी भुजा क्या होगा तो बड़ी भुजा है x से 30 मीटर अधिक, 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक है, ठीक है। यदि छोटी भुजा से कर्ण विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है तो ये हो गया। हम पहले मान लेते हैं, माना कि छोटी भुजा x है और बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 3 और विकर्ण क्या हो जाएगा x प्लस 7। अच्छा तो हम क्या किए कि आयताकार खेत की छोटी भुजा मान लिए x। क्यों छोटी भुजा माने? क्योंकि छोटी भुजा से है, जिसमें से लगा हो तो उसको मानेंगे तभी ना, उससे बड़ा लिखेंगे या उससे छोटा लिखेंगे तो उसको हम x मान लिए, ठीक है। तो बड़ी भुजा उससे 30 मीटर अधिक है तो 30 मीटर अधिक कर दिए, सभी को मीटर में लिख दीजिए। और विकर्ण है 60 मीटर अधिक तो x प्लस 60 मीटर हो गया। अब चलिए इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। देखिए इससे पहले हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है तो लंब का स्क्वायर और आधार के वर्गों का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि इसका स्क्वायर x प्लस 30 का ये दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा क्या x प्लस 60 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है ये तो हम समझा रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हुआ कर्ण हुआ। तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि योग के बराबर होगा। दोनों का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे तो इतना होगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो चलिए हम अब बनाते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका कर्ण कितना है देख लीजिए x प्लस 60 है कर्ण, बराबर लंब कितना है, लंब है आपका x स्क्वायर प्लस आधार कितना है x प्लस 30 है इसका स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस 2ab तो 60 2 120 x प्लस b स्क्वायर 60 36 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60x प्लस 30 दिया 90 900, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको हल कीजिए, x स्क्वायर क्या होगा। देखिए पहले तो ये देखिए बराबर की इस साइड ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस साइड ले आएंगे तो माइनस में होगा, माइनस कट जाएगा तो कट जाएगा। इसी तरह बराबर के उस साइड यदि सेम चिन्ह है तो आपको कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ बच कितना गया, इसको पहले इस साइड लिख लेते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, इसको उस साइड लिख देते हैं
120x प्लस 3600, ठीक है। अच्छा चलिए, अब देखिए x वाले को इस साइड ले आइए, x² प्लस 60x है, x वाले को इस साइड ले आएंगे तो 120x बराबर, देखिए यहाँ बराबर में 3600 है, इसको उस साइड भेज देते हैं, -900 हो जाएगा। अब इसको ज्ञात कीजिए, x² प्लस 60x माइनस 120, सॉरी इसको देखिए 60x 120x है तो क्या होगा, -60x हो जाएगा, x² माइनस 60x बराबर 3600 में से 900 घटाइए, 2700 हो गया। अब चलिए, अब 2700 की इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा वो भी, x² माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। हम इसमें x का मान ज्ञात कर लेंगे, x का मान ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से देखिए 2700 को तोड़िए गुणनखंड के रूप में, 200 क्या करेंगे, 2 से ये होगा, आप ऐसे कीजिए ना कि 60 होना चाहिए, अंतर 60 होना चाहिए, तो 2700 को 90 9 27, हाँ देखिए इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम 90 और हम 30 में यदि तोड़ते हैं तो 9 2700 हो जाएगा, और 90 में से 30 को घटाते हैं तो 60 होता है। तो हम इस तरह तोड़ेंगे कि 90 और 30 में हम इसको तोड़ दिए, मान लेते हैं हम 90 से भाग दिए 30 आया, गुणनखंड तोड़िएगा तो इतना में ले आइएगा इसको कि 90 और 30 में, तो हम 90 में से 30 को घटा देंगे तो -60 हो जाएगा। तो चलिए यही लिख देते हैं, x² माइनस 90x प्लस 30x, -90x में से प्लस 30x को घटेंगे तो -60x बचेगा, -2700 बराबर 0। चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ x कॉमन होगा, तो x -90, ठीक है। यहाँ है आपको प्लस 30 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x बच जाएगा, यहाँ x बचेगा, x -30 कॉमन लिए है तो 2700 में से 30 भाग दीजिए तो कितना होगा, 90 होगा। अच्छा, तो x बराबर आपका हो गया 90 आंसर, क्योंकि माइनस वाला होता है प्लस। यहाँ देखिए x -90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर, तो यहाँ -30 आ गया तो माइनस का हम नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे x बराबर 90 प्लस में आया तो प्लस को लेंगे, तो बड़ी यानी छोटी भुजा कितना हो गया आपका, छोटी भुजा 90 मीटर हो गया। अब बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, इसमें 30 जोड़ दीजिए 120 मीटर हो जाएगा, और विकर्ण कितना हो जाएगा, तो 120 और 60 180 हो जाएगा। तो हमको छोटी भुजा और बड़ी भुजा ज्ञात करनी थी, जो कि छोटी भुजा 90 और बड़ी भुजा 120 आया। तो चलिए आपका आंसर हो गया है। तो हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे और बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो जो अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।